5 साल के टॉपर्स का आंसर शीट एनालाइज करने के बाद, अच्छे से डिकोड करने के बाद, मैं इस वीडियो में वो हर एक पावरफुल पेपर प्रेजेंटेशन टिप बताने वाली हूँ जिसे हर एक टॉपर ने पिछले 5 साल से फॉलो किया है अपने साइंस बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आप कोई भी टिप गलती से भी मिस ना करो, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले सुबह में देख लेना, ठीक है। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि क्या सुबह 4 बजे वाले मैराथन से, प्रशांत भैया के मैराथन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैथ्स वाले इंसिडेंट की बात तो बहुत ज्यादा। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। एंड गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अपना डिजायर्ड स्कोर साइंस में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, द फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई के न्यू रूल के अकॉर्डिंग 3 सेक्शंस होंगे इस साल से, बस 3 ही सेक्शंस होंगे इस साल से साइंस पेपर में, ABC। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद लास्ट में अटेम्प्ट किया और अगर वो सही भी है, फिर भी आपका वो क्वेश्चन आंसर नहीं चेक होगा, उसको अनचेक्ड छोड़ दिया जाएगा। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, जितने मार्क्स का भी है वो चेक ही नहीं होगा और आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको क्या करना है, आप जब भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो कि आप सेक्शन बी करो, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 नहीं आ रहा है, तो या तो आप उसको वहीं पे उसके लिए हाफ पेज या 1 पेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन छोड़ दो, या फिर सेक्शन खत्म होने के बाद, सेक्शन बी खत्म हो गया, 1 पेज आप छोड़ दो और उसके बाद आप सेक्शन सी स्टार्ट करो। मैं आपको सेकंड वाला पॉइंट रिकमेंड करूंगी। मान लो लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपको कोई आंसर चेंज करने का मन है, या फिर आपको याद आ रहा है कि इसमें और पॉइंट्स ऐड ऑन हो सकते हैं, या ये गलत है, कुछ भी है, तो जब आप लास्ट में पेज एक लीव करके रखोगे स्टार्टिंग से, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा उसको सुधार के लिखने का। नहीं तो बिलीव मी गाइस, अगर आपने नहीं छोड़ा और लास्ट में आपको याद आया तो आप इतना ज्यादा रिग्रेट करोगे ना, क्योंकि आपके हाथ में आंसर शीट होगा, फिर भी आप चाह के भी, पेन होगा, आंसर शीट होगा, दिमाग में आंसर होगा, आप उसको कहीं नहीं लिख सकते हो, लिखोगे मार्क्स मिलेगा नहीं। सो मेक श्योर करना कि आप जब सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चंस वहीं पे खत्म कर दो और 1 पेज छोड़ देना। और अगर मान लो कि इस पेज का काम नहीं आया तो लास्ट में पेंसिल से ऐसे उसको ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ऐसे मार देना पेपर खत्म होने के बाद, ठीक है, जब टीचर लेने आएंगे तब। लेकिन ये वाला गलती मत करना। और इसमें मैं इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज से 9 साल से आदत है लास्ट में आंसर्स अटेम्प्ट करने का जो नहीं आता था, इस साल बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। पहले शांति से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, जब मतलब दिमाग में घुसे तब सॉल्व करना, क्योंकि ये एक, मैं लिटरली अपना साइंस का पेपर लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरे सेट में एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम, शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने रिफ्लेक्स एक्शन सही से ही एक्सप्लेन कर दिया। और मेरे को क्या लगा कि एग्जाम्पल, रिफ्लेक्स एक्शन का कोई एग्जाम्पल फ्लो चार्ट में बना के आना है, और मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरे को जो यहाँ पे मांग रहा है नर्व इंपल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, मेरे को ये भी आता था, और ये जबकि लेस टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा ईजी था, फिर भी मैंने क्या किया, मैंने लंबा वाला बना दिया, क्योंकि मैंने समझा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सिमिलरली SST के पेपर में पॉलिटिकल पार्टीज का क्वेश्चन आया था, आधा क्लास कंफ्यूजन में था कि इसमें इसके पॉइंट्स लिखने की, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है ये समझाना है। इसीलिए जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो क्या करना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, पहले शांत दिमाग से पढ़ के समझना, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, क्योंकि आते हुए गलत करके आओगे ना, बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। मेरे को 3 दिन तक रिग्रेट था इस क्वेश्चन का, क्या बताऊं मैं, छोड़ो। एंड गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, SI यूनिट्स वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उस पर बहुत ध्यान देना, जहां पे कन्वर्ट करना होगा कन्वर्ट कर लेना, पहले 15 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेना क्वेश्चंस जिनमें कन्वर्ट करना है और उस पर टिक कर देना, ताकि आप लास्ट में हड़बड़ी में भूल ना जाओ, और फिर उन क्वेश्चंस में आप कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे पेपर में MCQ को छोड़ के और केस बेस में 1 मार्कर को छोड़ के 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके आंसर्स आपको पॉइंटर्स में लिख के आने। या तो आप ऐसे 1 2 ऐसे करके आ सकते हो, या फिर आप ऐसे स्टार बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको सारे आंसर्स पॉइंटर्स में लिख के आने। साइंस और SST में सारे आंसर्स लिख के आने। टीचर्स भी इसी को प्रेफर करते हैं। सिमिलरली आपने जितना सैम्पल पेपर PYQ जो भी सॉल्व किया होगा, सब में ऐसे आंसर्स होंगे, और पिछले साल के जितने भी टॉपर्स से देख लो, सब लोगों ने पॉइंटर्स में अटेम्प्ट किया, तो मेक श्योर करना कि पॉइंटर्स में अटेम्प्ट करके आओ। अगर आपको पैराग्राफ ही आता है, पैराग्राफ में लिखते हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे क्लास में काफी सारे लोग थे जिनको पैराग्राफ में लिखने का आदत था, तो पैराग्राफ को ही डिवाइड कर दो 2 पॉइंट्स में, लेकिन पॉइंटर्स में लिख के आना है। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, ये ना ही इंग्लिश है ना ही SST की आप कहानियां बनाओगे, टू दी पॉइंट लिख के आना है, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, टू दी पॉइंट। डेफिनेशन कुछ पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है, ये एनारोबिक एरोबिक में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, टू दी पॉइंट लिख के आना है, कहानियां नहीं बनाना है। अगर कहानी बनाओगे तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, टू द पॉइंट लिखोगे मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सो टू द पॉइंट लिख के आना। पूरे पेपर में प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना है। जैसे अगर एक आंसर इसमें 3 पॉइंटर्स लिखने हैं आपको, तो 1 पॉइंट खत्म होने के बाद 1 लाइन छोड़ना है, फिर सेकंड ऐसे नंबरिंग करना है, फिर सेकंड पॉइंट लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना है, फिर 3 लिख के फिर थर्ड पॉइंट लिखना है, और पूरा आंसर खत्म होने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ना है, डिपेंडिंग आपका राइटिंग का साइज कितना छोटा छोटा है, तो 1 लाइन छोड़ना, बड़ा बड़ा लिखते हो तो 2 लाइन छोड़ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सही सही लिखना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था मैथ्स के पेपर में, मैंने 21 को दो बार मैंने 21 लिख दिया, 21 को भी 21, 22 को भी मैंने 21 लिख दिया, तो वो आंसर चेक नहीं होगा जिसका नंबर गलत होगा। सो सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स में सही सही नंबर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, सारे आंसर्स में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंस में तो भर भर के कीवर्ड्स होते हैं। सो कीवर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन करना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको भी अंडरलाइन करके आना। आप पेंसिल भी प्रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पेंसिल पर सेक्शन वाइज बता देती हूँ। पहले केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में 95% ऑफ द क्वेश्चंस या तो एक्टिविटी बेस्ड होंगे या तो रिएक्शन बेस्ड होंगे, मतलब रिएक्शंस होंगे मोस्टली। तो आपको पहला चीज रिएक्शन सही सही लिख के आना है। सेकंड, अगर रिएक्शन क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड है बैलेंस, तो आपको ऑफ कोर्स बैलेंस लिख के आना है। अगर मेंशन्ड नहीं है फिर भी आपको बैलेंस्ड रिएक्शंस लिख के आने हैं। थर्ड, आपको स्टेट मेंशन करना है। फोर्थ, कैटलिस्ट मेंशन करना है अगर हो तो। फिफ्थ, डाउन एरो अप एरो, जो भी आपको मेंशन करके आना है, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर गाइस एक और एग्जांपल, जैसे कि Zn प्लस CuSO4 है, तो आपको खाली ऐसे ही नहीं लिख के आना है। Zn के नीचे जिंक, CuSO4 के नीचे कॉपर सल्फेट, छोटा छोटा लिख के आपको आना है, ठीक है, जैसे कि बुक में दिया होता है वैसे। और जब रिएक्शन हो जाए, जैसे कि मान लो कि केस बेस में आपका सेकंड नंबर में आपको रिएक्शन लिखना है अच्छे से, तो रिएक्शन लिखने के बाद एक पेंसिल से उसमें रिएक्शन को बॉक्स के अंदर कर देना, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखना होगा या जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा वो लिखना। जहां जहां पेपर में रिएक्शन आएगा वहां वहां उस रिएक्शन को आपको बॉक्स में लिख के आना है। ये A1 पेपर प्रेजेंटेशन टिप है। लाइक पिछले साल मेरे को पता चला था, मैंने टॉपर के आंसर शीट में देखा था, उस सवाल वाले बुक में था, और मैं ये कर क्या थी, लाइक लास्ट में जब मैं ऐसे करके अपना आंसर शीट देख रही थी ना, मेरा पेपर इतना सुंदर लग रहा था। तो ये करके आना। अब फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर के जो डायग्राम्स थे 6 पूरे अच्छे से याद कर लेना, उसको बार बार बना लेना, ठीक है, क्योंकि वो सीधे उठ के आते हैं, केस बेस में आ जाएंगे, 2 मार्कर में आ जाएंगे, MCQ में आ जाएंगे, वो छोड़ के मत जाना। सिमिलरली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सो गिवन टू फाइंड, पहले गिवन लिखना, फिर टू फाइंड लिखना, फिर फॉर्मूला लिखना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका, अगर लेंस का है या फिर मिरर का है, जो भी है उसका फॉर्मूला लिखना, और फिर पुटिंग दी गिवन वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, और उसके बाद जो है आप सॉल्व करना, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में या फिर ऐसे एक मार्क कर देना कि हाँ ये रियल वाला आंसर है जो आपका लास्ट में आया है वो, ठीक है। और बायो में जहां आपको मौका मिले, लाइक लिटरली आपको जहां मौका मिले वहां डायग्राम्स, जहां आपको मौका मिले वहां फ्लो चार्ट बना देना। स्टोमाटा का अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पूछ रहा है, वहां पे आप स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कोर्स डिफाइन करना, और उसके बाद आप उसका जो डायग्राम है वो बना देना। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट लगेगा। सिमिलरली जहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हो, हार्ट वाला है तो हार्ट वाला एक्सप्लेन करने के बाद तुरंत से फ्लो चार्ट बना दो। क्योंकि गाइस जब मैंने पिछले 5 साल के टॉपर्स का आंसर शीट एनालाइज किया तो मैंने नोटिस किया, स्पेशली बायो में उन लोगों ने कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा है डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने का। मैं आपको एडवाइस करूँगी, जैसे कि आप कोई बड़ा और हार्ड डायग्राम, जैसे कि क्या कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला या हार्ट वाला अगर नहीं पूछ रहा तो मत बनाओ, लेकिन अगर पूछ रहा तो आपको ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा। हार्ट वाला ऐसे क्वेश्चन है लेकिन डायग्राम नहीं पूछ रहा तो आप फ्लो चार्ट बना के आ जाओ। स्टोमाटा वाला तुरंत बन जाएगा तो वो सब बना दो, ठीक है। सो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जहाँ आपको मौका मिले वहाँ बनाना, सफिशिएंट स्पेस में बनाना, ये नहीं कि छोटा सा गिजुर आप लोगों ने बना लिया, अच्छे से बनाना, और उसके बाद भी सही से करना। साथ ही साथ जितने भी डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जैसे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन या फिर एनारोबिक एरोबिक, जितने भी होंगे उसमें कॉलम बना के लिख के आना, बीच में से कॉलम, इधर वॉलेंट्री इधर इनवॉलेंट्री, और तब पॉइंट्स में डिफाइन करना उसका, मतलब पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना, कभी भी पैराग्राफ में मत करना। मार्क्स ऑफ कोर्स मिलेंगे लेकिन इसमें ज्यादा मिलते हैं मार्क्स। सो ये टीचर को चेक करने, टीचर के लिए भी इजी होता है चेक करने के लिए। सो ये करके आना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, शांत दिमाग से पढ़ना, समझ के अटेम्प्ट करना, हर सेक्शन के बाद एक पेज छोड़ देना। राइटिंग पे फोकस मत करना, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, हमेशा घड़ी में टाइम देखते रहना कि आपके पास कितना टाइम बचा, उस हिसाब से अपना स्पीड आगे ऊपर नीचे करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर 2 मिनट से ज़्यादा मत बर्बाद करना, आगे बढ़ते जाना। लास्ट में टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन को फिर टैकल करना आके। सो अच्छे से पेपर लिखना एंड होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मेक श्योर करना गाइस कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस चैनल को और इस वीडियो को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या सुबह 4 AM वाले मैराथन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रशांत भैया के? सो लेट मी क्लियर दिस आउट। देखो जो सुबह 4 बजे वाला मैराथन होता है ना, उसमें भैया आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि ये उठ के आएगा ये उठ के आएगा, वो बेसिकली टॉपिक्स बताएंगे। जैसे कि मेरे को याद है, इस साल का तो मेरे को नहीं पता, पिछले साल ऐसे उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का जो 3 पॉइंटर्स है वो हर साल कोई ना कोई सेट में आता है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी कोई ना कोई सेट में आए। और उन्होंने वो तीनों पॉइंट्स रिवाइज करवा दिया था वापस से, वो आया था सेट 3 में और मेरा सेट 3 था। सो देखो मैंने नहीं अटेंड किया था मैराथन क्योंकि मैं लेट उठी थी, मैं 7 साढ़े 7 में उठी थी। मैंने बस उसका PDF देख लिया था घर पे अच्छे से एकदम देख के, और जो टॉपिक्स उसमें से मेरे को नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा डाउट था, मैंने उसको 2-3 बार पढ़ लिया था। सो आप लोग ऑफकोर्स मैराथन देख सकते हो जिसको पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना है, क्योंकि वो 2 घंटा के अंदर 4 से 6 के बीच में वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे एक्टिविटीज, सारे डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सक्रीशन, हार्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, प्लास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, सब कुछ, सारे रे डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सब कुछ, मतलब पूरा साइंस का सिलेबस 2 घंटा में रिवाइज करवा देंगे विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मतलब हाईलाइट करते हुए कि ये आएगा। तो जिसको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है वो 4 से 6 देख सकता है। जो लोग लेट उठ रहे हैं, जिनको है कि नींद पूरा करना है या फिर खुद से 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना, आप लोग करो। बाद में आप 2x पे भी देख सकते हो या फिर बस आप उसका PDF देख के भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हाईलाइटेड होते हैं। सो आप डायग्राम्स टॉपिक्स एक बार देख लेना और चले जाना, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि देख के जाना।